हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोप तय होने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए इस संदर्भ में देश भर के लिए दिशा निर्देश तय करने के संकेत दिए। इसे लेकर वह गंभीर है। इसका पता इससे चलता है कि उसने अटॉर्नी जनरल एवं सॉलिसिटर जनरल से मदद मांगी और एक वरिष्ठ वकील की न्यायमित्र के रूप में नियुक्ति भी कर दी। बहुत संभव है कि वह आरोप तय करने के मामले में कोई दिशा निर्देश भी सुना दे, लेकिन क्या इतने मात्र से समस्या का समाधान हो जाएगा? उसे इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि आरोप तय होने में देरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 251 बी के तहत दिए गए इस स्पष्ट प्राविधान के बावजूद हो रही है कि जिन मामलों की सुनवाई केवल सत्र न्यायालय द्वारा की जानी है, उनमें पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर ऐसा कर दिया जाना चाहिए। आखिर जब आरोप तय करने की समय सीमा को लेकर पहले ही व्यवस्था बनी हुई है, तब फिर एक और व्यवस्था देने यानी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश बनाने से समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा? अच्छा होगा कि वह दिशा निर्देश बनाने के पहले उन कारणों का निवारण करे जिनके चलते आरोप तय होने में देर होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसकी आशंका है कि उसके दिशा निर्देशों के बाद आरोप तो एक समय सीमा में तय हो जाएं, पर मुकदमों के निपटारे में तब भी विलंब होता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप तय होने में देरी का संज्ञान तब लिया जब उसके समक्ष एक ऐसा प्रकरण आया जिसमें आरोपित के 1 साल से हिरासत में होने के बाद भी उसके मामले में आरोप तय नहीं किए जा सके हैं। इस प्रकरण पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जिला अदालतों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करेगा, बल्कि सीधे संपूर्ण भारत के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। उसे ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन क्या जिला अदालतों से यह जानना आवश्यक नहीं कि आरोप तय होने में विलंब क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट को उन कारणों से भी परिचित होने की आवश्यकता है जिनके चलते पहले आरोप पत्र दाखिल होने में देरी होती है और फिर आरोप तय होने में। उसे इससे भी अवगत होना चाहिए कि ये दोनों काम
हो जाने पर भी मुकदमों का निपटारा समय पर नहीं होता विराम। ऐसा केवल निचली अदालतों ही नहीं बल्कि उच्चतर अदालतों में भी होता है विराम। ऐसा जिन कारणों से होता है उनमें से एक न्यायाधीशों और वकीलों की कार्यप्रणाली भी है विराम। तारीख पर तारीख के सिलसिले को कायम करने वाली इसी कार्यप्रणाली के चलते समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है और लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है विराम। सुप्रीम कोर्ट को इसका आभास होना चाहिए कि न्याय में देरी से देश का विकास बाधित हो रहा है। पूर्ण विराम।